नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल भारत पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के डबल टैरिफ पर है। आज से 15वें दिन भारतीय निर्यातकों को अमेरिका में 50% की दर से टैरिफ देकर अपना सामान बेचना होगा। भारतीय कारोबार पर ट्रंप का यह हंटर इस बहाने चल रहा है कि भारत ने रूस से तेल क्यों खरीदा। मतलब ट्रंप कह तो यही रहे। दरअसल ट्रंप के इस बहाने के पीछे अमेरिकी ट्रेड डील है। डील में ट्रंप चाहते हैं कि भारत अपने कृषि बाजार को अमेरिकी उत्पादकों के लिए खोल दिया जाए। पीएम मोदी कह चुके हैं कि चाहे जो भी हो जाए, लेकिन किसानों के हित से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तो इस तरह डील फंसी हुई है। इस बीच भारत ने अमेरिका से हुए रक्षा सौदों को भी फिलहाल रोक दिया है, क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि जब तक सब फाइनल नहीं होता तब तक भारत से बात नहीं होगी। हालांकि इसको लेकर रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि इस पर बातचीत चल रही है। यानी 24-25 अगस्त को अमेरिकी दल जो ट्रेड डील पर बात करने आने वाला है, उससे पहले कुछ सहमति बनना जरूरी हो गया है। लेकिन जिस तरह अमेरिका नाइंसाफी की हद तक दबाव बना रहा है और भारत ने भी झुकने से साफ मना कर दिया है, तो चुनौती भारतीय निर्यातकों के सामने है। उधर देश में राजनीतिक सवाल तमाम है कि आखिर ट्रंप को दोस्त बताने वाले प्रधानमंत्री मोदी अपने देश को ट्रंप के टैरिफ टेरर से बचाने में नाकाम क्यों हो रहे हैं। क्यों बार बार ट्रंप इस बात की धमकी दे रहे हैं और एक के बाद एक टैरिफ बढ़ाते जा रहे हैं। इस बीच भारत में विकल्पों पर भी चर्चा शुरू हो चुकी है, विचार भी शुरू हो चुका है। ब्रिक्स से लेकर पीएम के आगामी चीन दौरे तक को लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि ट्रंप की टैरिफ नीति के खिलाफ एक ग्लोबल साउथ कोई रास्ता निकालेगा, कोई नए सिरे से नए गठबंधन बनाए जाएंगे। तो क्या सवाल यह है कि क्या आशंकाएं हैं, क्या रास्ते हैं, इन्हीं सब पर हम दंगल में चर्चा करेंगे। ट्रंप की टैरिफ नीति को लेकर देश भर में किए गए एक सर्वे का एक दिलचस्प रिपोर्ट भी आपके सामने रखेंगे कि लोग क्या सोचते हैं कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप दोस्त से ये टैरिफ टेरर क्यों बनाते जा रहे हैं। लेकिन पहले जरा एक रिपोर्ट देख लेते हैं। 42 महीनों से बारूद की आग में धधक रही है रूस और यूक्रेन की धरती। और इस जंग की आग में हथियारों और फंडिंग का घी डाल रहा है अमेरिका। 22 महीनों से गाजा में बर्बादी और तबाही की कहानी लिख रहा है इजराइल। और इंसानियत के खिलाफ हो रहे जुल्म में सबसे बड़ा भागीदार है अमेरिका। 5 हफ्ते पहले ईरान के खिलाफ इजराइल ने खोला था जंगी मोर्चा और 2 मुल्कों में जंग भड़काने की सबसे बड़ी वजह था अमेरिका। दुनिया के किसी भी कोने में जंग हो, जहां जहां जंग होगी वहां वहां ट्रंप होगा। एशिया से लेकर यूरोप तक आज अमेरिका का हाथ सिर्फ जंग, तबाही और अस्थिरता के साथ है। और जंगी फितरत की कीचड़ में सने अपने दामन को छिपाने के लिए ट्रंप दूसरे मुल्कों पर उंगली उठाते हैं। हिंदुस्तान ने दोस्ती का बढ़ाया हाथ क्या थाम लिया। ट्रंप अब दोस्त की पीठ पर टैरिफ घोंप रहे हैं। सबसे पहले कहा भारत पर 26% टैरिफ लगाएंगे, फिर कहा ठहरो, अभी भारत से ट्रेड डील पर बात हो रही है, फिर कहा भारत पर डील आगे नहीं बढ़ रही, 25% टैरिफ चालू। इसके बाद कहा कि 24 से 25 अगस्त को भारत से ट्रेड डील पर फिर बात होगी, फिर कहा कि भारत ने रूसी तेल खरीद नहीं रोकी, अब 25% एक्स्ट्रा टैरिफ। कारोबार की धमकी देकर युद्ध विराम कराने का दावा करने वाले ट्रंप के निशाने पर जब दोस्त मोदी का मुल्क आया तो विपक्षी दल हत्थे से उखड़ पड़े। काफी चिंतित है कि एक देश जो हमारे नज़दीकी रिश्ता से चल रहे थे, जो मैं कहूँ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बुनियाद पे हम काम कर रहे थे और हमारे दूसरे पॉलिसीज पे भी असर पड़ता था इससे, अगर उस देश उनके एटीट्यूड को बदल लिए तो भारत को बहुत सारी चीज़ें सोचना पड़ेगा। भारत के खिलाफ टैरिफ युद्ध छेड़ चुके ट्रंप के ऐलानों पर भारत ने पहले दिन से अडिग रुख अपना रखा है। अब पीएम मोदी ने भी कह दिया है कि चाहे जो हो जाए, किसानों के हितों से समझौता नहीं होगा। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है।
भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। ट्रंप को भारत का यह साफ संदेश पहले भी मिल चुका है और इसीलिए अमेरिका से डील अटकी है, क्योंकि ट्रंप अड़े हैं कि भारत अमेरिकी कृषि और डेयरी उत्पादों के लिए बाजार खोल दे। ट्रंप अमेरिकी मक्का, सोयाबीन, गेहूं, डेयरी उत्पाद भारत में बेचना चाहते हैं। इसके अलावा इथेनॉल, बेवरेज, ऑटो, फार्मा, मेडिकल औजार भी ट्रंप भारत में बेचना चाहते हैं, लेकिन भारत अपने किसानों के हितों से समझौते को तैयार नहीं है। जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। लेकिन ट्रंप अब ट्रेड डील की बातें कम और रूसी तेल खरीद के पीछे ज्यादा पड़े हैं और उसी का बहाना बनाकर मनमानी पर उतर आए हैं। जब भारत ने बताया कि अमेरिका ने पिछले साल यानी 2024 में रूस से कुल $300 करोड़ से अधिक का सामान खरीदा और करीब $53 करोड़ से अधिक का सामान रूस को बेचा भी, यानी $353 करोड़ से अधिक का कारोबार करने वाले ट्रंप ने तो रूस से $130 करोड़ की तो सिर्फ खाद खरीद ली थी, 87 करोड़ से अधिक की पैलेडियम और एल्यूमिनियम खरीदी थी और $68 करोड़ से अधिक के केमिकल खरीदे थे। टैरिफ के लिए ट्रंप की बहानेबाजी और मनमानी के बीच भारत की परेशानी ये है कि भारत अमेरिका के बीच 118.22 अरब डॉलर का व्यापार है, जिसमें भारत ने 77.51 अरब डॉलर का निर्यात, 46.82 अरब डॉलर का आयात किया, यानी भारत के कुल निर्यात में 17.73% हिस्सेदारी अकेले अमेरिका की ही है। ऐसे में भारत के लिए अमेरिकी टैरिफ का मुकाबला करने के लिए नए बाजार खोलने की चुनौती होगी और भारत के कारोबारियों को भरोसा है कि दुनिया में बाजार और भी हैं। चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मांग की है कि अमेरिका पर भारत की ओर से मौजूदा टैरिफ से ऊपर उसी दर से टैरिफ बढ़ाते जाना चाहिए जितना टैरिफ अमेरिका लगा रहा है। कारोबारियों ने जर्मनी, ब्रिटेन, सिंगापुर, मलेशिया जैसे देशों में उभरते बाजार तलाशने की सलाह भी दी है। उधर देश में राजनीति इस पर भी हो रही है कि ट्रंप की दोस्ती से जले पीएम मोदी अब चीन के दौरे पर क्यों जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो। तो इस पूरे मामले को लेकर अब भारत सरकार कह रही है कि ये जिस तरीके से टैरिफ लगाए गए हैं, ये भारत पर अन्याय की नीति है। जो रूस से तेल खरीदने की बात की जा रही है, उसको लेकर भी भारत की तरफ से साफ किया गया है कि दरअसल कीमतें काबू में रखने के लिए यह करना जरूरी था और उस वक्त अमेरिका भी उसके लिए भारत को सपोर्ट कर रही थी। और आखिरकार ये अब क्या हो गया है, उसको लेकर भारत सरकार की तरफ से कोई अधिकृत स्टेटमेंट अब तक नहीं आ पाया। डोनाल्ड ट्रंप अचानक इस तरीके से ये टैरिफ का डर क्यों दिखा रहे हैं, क्यों एक के बाद एक टैरिफ बढ़ा रहे हैं, इस सारे मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। जनता क्या सोचती है? जनता ने देखा है कि जब डोनाल्ड ट्रंप को भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था कि ये भारत के दोस्त है, और वहां से लेकर अब जब डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं कि आपकी इकोनॉमी डेड हो चुकी है और मैं आप पर टैरिफ बढ़ाते जाऊंगा। तो सी वोटर का यह सर्वे अगस्त के पहले हफ्ते में किया गया था। पूरे देश के हर राज्य में यह सर्वे किया गया और भारत पर ट्रंप टैरिफ को लेकर जनता से हमने जो सवाल पूछे थे वो आपके सामने रखते हैं। पहला सवाल हमने ये पूछा था और ये सवाल हमने एनडीए के समर्थक यानी एनडीए के समर्थक और इंडिया अलायंस के समर्थक दोनों के सामने ये सवाल रखे थे और कुल मिलाकर लोगों ने क्या कहा वो भी हम आपके सामने रखेंगे। भारत पर पहला सवाल जो पूछा गया था कि भारत पर जो अब 50% अमेरिकी टैरिफ लगाया गया, पहले 25% की घोषणा की गई थी, उसके पीछे का कारण क्या लगता है। तो पहला जो उसका जवाब दिया गया कि भारत रूस से तेल हथियार खरीद रहा है और इसीलिए टैरिफ लगाया गया है। तो एनडीए के समर्थकों में से 31.1% एनडीए के समर्थक कहते हैं कि हां यह कारण है कि जिसके वजह से ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं, जबकि इंडिया अलायंस के 39.8 यानी करीब 40% इंडिया अलायंस के समर्थकों को लगता है कि भारत रूस से तेल हथियार खरीद रहा है जिसके वजह से ये टैरिफ लगा दिए गए हैं। तो करीब करीब 35% लोगों को लगता है कि भारत रूस से तेल हथियार खरीद रहा था जिसके वजह से ये टैरिफ लगा दिए गए थे। दूसरा ऑप्शन जो लोगों ने चुना है वो ये चुना है कि सीज फायर का श्रेय
अमेरिका को नहीं दे रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि शुक्रिया ट्रंप कि आपने ये सीज फायर कराया, भारत ये बात नहीं कह रहा है और इसके लिए ये हो रहा है। तो एनडीए के 21.9% समर्थक कहते हैं कि हां ये कारण हो सकता है, जबकि इंडिया अलायंस के सिर्फ 12.9% ये कारण हो सकता है कि भारत अमेरिका को श्रेय यानी डोनाल्ड ट्रंप को श्रेय नहीं दे रहा है। तीसरा एक अहम सवाल जिसको लेकर लोगों ने कहा कि भारत की सख्त नीतियों से अमेरिका को व्यापार घाटा होता है। भारत ज्यादा टैरिफ लगाता है, भारत की नीतियां सख्त है, भारत अपना मार्केट प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से अमेरिका को ट्रेड डेफिसिट का सामना करना पड़ता है। यह कारण को लेकर यह बिजनेस कारण एक तरीके से 19.7% जो एनडीए समर्थक है वो ये मानते हैं, लेकिन 15.3% इंडिया समर्थक ये बात को मानते हैं। और चौथा ऑप्शन, भारत के ब्रिक्स सदस्य होने की वजह से अमेरिका नाराज है। करीब 15% लोगों को लगता है कि यह भी एक कारण हो सकता है। ब्रिक्स जो अमेरिका के अलावा यानी ब्राजील, रशिया, भारत, चाइना और साउथ अफ्रीका, इनका जो एक अलायंस है उसको लेकर अमेरिका नाराज है कि वो एक अलग तरीके से इकोनॉमिक चीज बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप नाराज है और इस तरीके का टैरिफ लगा रहे हैं। दूसरा सवाल यह पूछा गया था कि ट्रंप सरकार के फैसले से भारत का कौन सा उद्योग सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। तो ट्रंप जिस तरीके से टैरिफ लगा रहे हैं, तो एनडीए के 23.8% लोग और इंडिया अलायंस के 29.7% लोग समझते हैं कि कृषि सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे इस टैरिफ की वजह से। जो कपड़ा यानी टेक्सटाइल सेगमेंट है वो 10.3% इंडिया अलायंस के लोग कहते हैं और इंडिया अलायंस के समर्थक 16.6% लोग समझते हैं कि टेक्सटाइल सेगमेंट उससे ज्यादा प्रभावित होगा। स्टील मानने वाले भी करीब 7-8% लोग हैं कि जो समझते हैं कि स्टील का जो सेगमेंट है वो ज्यादा प्रभावित होगा। फार्मा सेगमेंट, हालांकि उस पर अभी तक ज्यादा टैरिफ नहीं लगाया गया है, उसको अलग रखा गया है, लेकिन उसकी भी जांच चल रही है और उसके बाद उसके बारे में सोचा जाएगा। तो वहां भी करीब 10.7% इंडिया के समर्थक और 8.2% इंडिया समर्थक इसके बारे में सोचते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट यानी स्मार्टफोन्स और ये सारी जो चीजें, इस पर भी टैरिफ नहीं बढ़ाया गया है, लेकिन फिर भी करीब 7% दोनों अगर अलायंसेस हम लोग देखें उनके समर्थकों को लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट पर असर पड़ेगा। ऑटोमोबाइल सेगमेंट, उसको लेकर खास करके डोनाल्ड ट्रंप उसकी बात कर रहे थे। 4.1% इंडिया समर्थक और 7.8% इंडिया अलायंस के समर्थक इस बात को सोचते हैं। और आईटी जो यहां जॉब्स के लिए वहां पर जाते हैं, सॉफ्टवेयर वहां पर जाकर बनाते हैं, करीब 6% लोगों को लगता है कि यह सेगमेंट भी असरदार, इस पर असर पड़ सकता है। तीसरा सवाल जो पूछा गया था कि ट्रंप सरकार के फैसले से भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। बुरा असर होगा। एनडीए के 19% लोगों को करीब लगता है कि बुरा असर हो सकता है, जबकि इंडिया अलायंस के समर्थकों में से 35% लोगों को लगता है कि बुरा असर होगा। थोड़ा बुरा असर होगा, कुछ खराब असर पड़ेगा उस पर इस टैरिफ नीति के वजह से, ट्रंप की टैरिफ नीति की वजह से करीब 29% लोगों को, करीब 30% लोगों को लगता है कि हाँ कुछ खराब असर पड़ेगा। पूरी तरीके से बेअसर साबित होगा। एनडीए के समर्थक कहते हैं कि पूरी तरीके से बेअसर साबित होगा, कोई फर्क भारत पर नहीं पड़ेगा, जबकि 26.8% इंडिया अलायंस के समर्थक कहते हैं कि हाँ बेअसर साबित हो सकता है। कुछ अच्छा भी हो सकता है इसमें से, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि यही भारत के लिए मौका है अपने जो यहां के बिजनेसमैन है उन्हें स्ट्रांग बनाने का, यहां के बिजनेस स्ट्रांग बनाने का। तो कुछ अच्छा होगा। बहुत कम लोगों को लगता है कि कुछ अच्छा होगा, भले वो इंडिया के समर्थक हो या इंडिया के समर्थक। बहुत अच्छा होगा ये समझने वाले भी 3% से ज्यादा लोग नहीं है, भले इंडिया के समर्थक हो या इंडिया अलायंस के समर्थक हो। चौथा सवाल जो पूछा गया था कि ट्रंप सरकार के फैसले से भारत अमेरिका संबंध पर क्या असर पड़ेगा। बुरा असर पड़ेगा, सिर्फ 14% एनडीए अलायंस के समर्थक कहते हैं, उनको अभी भी लगता है कि ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, जबकि बहुत ही बुरा असर पड़ेगा 36.9% लोग इंडिया अलायंस के मानते हैं कि बहुत बुरा असर पड़ेगा। हां, बुरा असर कुछ हद तक पड़ेगा, यह बात जरूर एनडीए अलायंस के समर्थक मानते हैं। 41.2% लोग मानते हैं और 33.6% इंडिया अलायंस कहने। ज्यादातर लोगों को लगता है, भले आप किसी भी पार्टी अलायंस के समर्थक हो, कि हां इस ट्रंप नीति के वजह से बुरा असर भारत और अमेरिका के संबंधों पर पड़ सकता है। यह बेअसर साबित होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भारत और अमेरिका के संबंध में। यह भी मानने वाले 29.6% इंडिया अलायंस के समर्थक है, जबकि इंडिया अलायंस के समर्थक 14% है।
कुछ अच्छा फर्क बदलाव आएगा दोनों के बीच में, कम लोगों को लगता है, और बहुत अच्छा भी काफी कम लोगों को इसमें लग रहा है। और आखिरी सवाल जो हमने पूछा था कि अमेरिका के टैरिफ के बदले भारत का मजबूत जवाब क्या होना चाहिए, किस तरीके से हम इनका ट्रंप को जवाब इसके बारे में दे पाए। एनडीए और इंडिया के समर्थकों में से 41.9% एनडीए समर्थक और इंडिया अलायंस के 44.7% लोगों ने यह जवाब दिया है कि हमें भी उसी तरीके से उल्टा ज्यादा टैरिफ अमेरिकी उत्पादों पर लगा देना चाहिए जिस तरीके से कनाडा और चाइना ने लगाया था। यह बात भी कई समर्थक कह रहे हैं, करीब करीब ज्यादातर लोगों को लगता है कि उच्च टैरिफ लगा देना चाहिए। भारत को अमेरिका से सरल और निष्पक्ष व्यापार नीति बनानी चाहिए, ये भी कहने वाले लोग हैं। करीब 20% लोगों को लगता है कि निष्पक्ष व्यापार नीति के लिए, उसके लिए लेकिन बातचीत करनी पड़ेगी। फिलहाल बातचीत कहां तक जाएगी उसका कोई असर नहीं समझ में आ रहा है। विश्व व्यापार संगठन में अमेरिका की शिकायत दर्ज करानी चाहिए, यह भी कहने वाले करीब करीब 11-12% लोग हैं। और यूएस पर निर्भरता घटाकर यूरोपियन यूनियन, आसियान कंट्रीज या अफ्रीका से व्यापार बढ़ाना चाहिए, यानी अमेरिका के बदले हम बाकी लोगों से व्यापार ज्यादा बढ़ाए, जिसको लेकर कॉमर्स मिनिस्टर भी इस बात को लेकर कह रहे हैं। तो करीब करीब 15-16% लोगों को, 18.8% एनडीए समर्थक और 11.6% इंडिया समर्थक ये बात कह रहे हैं। और घरेलू सब्सिडी टैरिफ की नीतियों में सुधार करना चाहिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की भी कई लोग बात कर रहे हैं, कई बिजनेसमैन भी उसको लेकर बात कर रहे हैं। तो करीब करीब 4% लोगों को लगता है कि हाँ, इन नीतियों में सुधार करके भी कुछ चीजें बदल सकती है। कुछ नहीं करना चाहिए, अमेरिका खुद ही टैरिफ वापस ले लेगा। कई लोगों को लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी शायद गुस्से में हो सकते हैं, वो अपनी नीति बदल ले। ये भी कई लोगों को लगता है, करीब करीब 3% लोगों को लगता है कि इसके वजह से भी ये टैरिफ चीजें बदल सकती है। डोनाल्ड ट्रंप खुद ही अपने आप पीछे हटेंगे और ये जो टैरिफ लगाया गया है 50% तक का, उसको हटाने की कोशिश करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक टैरिफ बढ़ाते जा रहे हैं, 50% तक टैरिफ कर चुके हैं। और अब आगे क्या होगा इसको लेकर अभी तक कोई स्पष्टीकरण इस बारे में नहीं आया है। हालांकि भारत सरकार ने भी साफ कहा है कि जिस तरीके से यह टैरिफ नीति अपनाई गई है वो भारत पर अन्यायकारक है। लेकिन भारत इस पर क्या करेगा, इस सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में प्रदीप भंडारी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, थोड़ी देर में जुड़ रहे हैं। डॉली शर्मा, कांग्रेस की प्रवक्ता, इस चर्चा में शामिल हो रही है। अशोक सज्जनहार, पूर्व डिप्लोमैट, ये भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। और उसके साथ साथ प्रोफेसर संगीत रागी, एनालिस्ट है, वो भी चर्चा में हिस्सा लेंगे। अशोक जी, शुरुआत मुझे आपसे करनी है कि क्या कारण आपको लगता है, क्योंकि लोग तो कहते हैं, लोगों को लग रहा है, जो हमने लोगों को पूछा, आपने पूरा सर्वे भी सुना, लोग ये समझते हैं कि दरअसल इस टैरिफ के पीछे कई सारे कारण हैं, लेकिन उसमें से रूस से तेल खरीदा जा रहा है भारत, ये सबसे बड़ा कारण लगता है। लेकिन उसके साथ साथ सीज फायर का श्रेय भारत ने नहीं दिया डोनाल्ड ट्रंप को, यह भी एक कारण हो सकता है कि अचानक जो सबसे बड़े दोस्त थे भारत के, खुद प्रधानमंत्री कह चुके हैं, वो आज की तारीख में भारत को कह रहे हैं कि डेड इकोनॉमी और इस तरीके से टैरिफ लगा रहे हैं। जी, बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए साहिल जी। और देखिए, बहुत शुक्रिया, आपने ये जो सर्वे करवाया है, काफी ये इलस्ट्रेटिव सर्वे है, काफी ये इंस्ट्रक्टिव सर्वे है। जो उसके जो फाइंडिंग्स क्या आई हैं वो सुनकर कुछ बातें बिल्कुल सामने आती हैं। एक पहली बात तो ये माननी होगी, जो डोनाल्ड ट्रंप जो पहले अपने टेन्योर में थे 2017 से 2021 तक, और जो अब हैं 2025 में हैं, वो उसमें बहुत अंतर आया है। तो इसीलिए जो पूरी दुनिया समझ रही थी, जो अगर डोनाल्ड ट्रंप 2.0 एक एक्स्ट्रापोलेशन होंगे डोनाल्ड ट्रंप 1.0 के, तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और हमने देखा है केवल भारत के साथ नहीं, परंतु पूरी दुनिया के साथ, चाहे वो कनाडा हो, कनाडा 51st स्टेट बन जाए, ग्रीनलैंड को हम ले लेंगे, यूक्रेन का साथ नहीं देना वगैरह वगैरह, तो वो बहुत ही उनमें अभी जो है बहुत अंतर है। परंतु ये कहने के बावजूद जो हमारे प्रधानमंत्री गए थे वहां पर फरवरी 2023 में, बड़ी अच्छी मुलाकात हुई थी और ये बिल्कुल माना जा रहा था, हम गुड फेथ में उनके साथ नेगोशिएट कर रहे थे और ये उम्मीद भी थी जो हमारी एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट उनके साथ बन जाएगी। आपने कारण पूछा है क्या है, देखिए मैं समझता हूं उनके क्योंकि जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, एक तो बिजनेसमैन है, वो बिजनेस के तरीके से देखते हैं। दूसरा हमने देखा है जो अपने पर्सनल निजी हित में
नेशनल इंटरेस्ट में नहीं, निजी हित में वो बहुत ज्यादा काम करते हैं। देखिए जैसे पाकिस्तान के साथ उन्होंने अपने संबंध को बनाया, वहां पर क्रिप्टो करेंसी मिल जाएगा, वहां पर हमको ईरान के में अगर हमला करना है तो पाकिस्तान का साथ है तो वो ठीक मिल जाएगा। तो उनको अपना निजी हित बहुत ही इसमें प्रिय है। निजी हित में उनकी दो चीजें आती हैं। एक आता है जो उनको नोबेल पीस प्राइज चाहिए। नोबेल पीस प्राइज उनको कैसे मिल सकता है? ये देखिए, ये सब चीजें मेरे विचार से रैशनलाइज करने की हैं। जो अब वो रूस से क्यों, अब रूस से अभी थोड़ी खरीद रहे हैं, अभी लेकिन उनको ऐसे क्यों में तो फिर याद वो आया ये है चीज कि मांग रहे हैं कि जो मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार कभी आकर कहेगी, क्योंकि ये तो पॉलिटिकल सुसाइड हो जाएगा भारत सरकार के लिए कि जब नहीं, आकर नहीं, वो कहेंगे देखिए, कि हाँ मैं- डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हमने सीज फायर कराया। ना, विपक्ष तो हाँ, उन्हें बिल्कुल, छोड़ेगा तो नहीं। वो तो नहीं, पार्लियामेंट में भी नहीं। कभी सरकार ने इस बात को नहीं माना, ना कहीं देखिए, ट्रंप का नाम साहिल- लिया उसमें। साहिल जी, प्रधानमंत्री साहिल खुद जी, कह मुझे चुके कि उसको- किसी का कोई हाथ नहीं था किसी भी देश का। साहिल तो जी, डोनाल्ड मुझे ट्रंप तो थोड़ा सा फिर कभी नहीं conclude करने मानेंगे दीजिएगा। आपके मुताबिक। नहीं नहीं, इस बारे में नहीं। हाँ। उनका है जो वो रूस और यूक्रेन का युद्ध कैसे वो खत्म कराएं, और उसमें वो सोचते हैं जो अगर भारत वहां से तेल लेना बंद कर देगा तो शायद रूस को ऐसा धक्का लगेगा जो उसकी क्षमता जो है, जो वो लड़ाई कर रहा है यूक्रेन के साथ, उसमें कमी आ जाएगी। ठीक। इसीलिए उन्होंने वो यूक्रेन युद्ध का उसमें हवाला दिया है। दूसरी बात, आखिरी बात मैं इसमें ये कहूंगा, जो देखिए उनके ऊपर अपने डोमेस्टिकली मागा क्राउड का भी बहुत असर था। जो एप्स्टीन फाइल्स को आप रिलीज करिए, हाँ। अब एप्स्टीन फाइल्स को हाँ। वो बिल्कुल दरकिनार करने के लिए, नजरअंदाज करने के लिए वो ये सब इश्यूज को कर रहे हैं जो कि बिल्कुल न्यूज में आते रहे, आगे आते रहे। और एप्स्टीन फाइल आपने देखा, पिछले मागा क्राउड कितना वो कह रहा था जो हमको एप्स्टीन फाइल चाहिए। एप्स्टीन फाइल के बारे में अब कोई नहीं बात कर रहा है। अब सब टैरिफ भारत के बारे में बात कर रहे हैं, जो भारत में ये कह रहा है भारत खड़ा हुआ है। आखिरी बात इसमें मैं ये कहूंगा, भारत ने स्टेटमेंट्स कर दी हैं, बड़ी अच्छी स्टेटमेंट्स की हैं। 4 तारीख को मिनिस्ट्री ने जो स्टेटमेंट की, 6 तारीख को जो एमईए ने स्टेटमेंट की, बड़ी अच्छी। प्रधानमंत्री जी ने उसको बहुत अच्छा। अब इसके बाद हमारे पास काम करना है, एक्शन लेना है। एक्शन लेना है जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जो हम बताएं, जो हम आपके अब हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं और बड़ी तेजी से आगे अग्रसर हो रहे हैं, उनको हमें पुशबैक तो उस पर तो मुझे आना ही है कि जिस तरीके से सर्वे में ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि उनकी भाषा में जवाब दीजिए, जिस तरीके से चाइना और कनाडा ने दिया था, उल्टा उतना ही टैरिफ लगाकर जवाब देना है, उस पर तो मुझे आना है। लेकिन आपने मागा का जिक्र किया हुआ है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो जो क्राउड है जो डोनाल्ड ट्रंप के पीछे खड़ा था, और इसी को लेकर प्रदीप भंडारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यह भी कहा गया था कि मागा और मीगा, प्रधानमंत्री ने कहा था मेक इंडिया ग्रेट अगेन, ये साथ में जुड़ेंगे तो मेगा बन जाएगा। ये तो मेगा टैरिफ बनता जा रहा है एक के बाद एक। तो क्या आपको भी लगता है कि आपका एनालिसिस क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके से ये टैरिफ क्यों बढ़ा रहे हैं भारत पर? अचानक क्या हो गया? अचानक वो देखिए ये समझते हैं जो इंडिया इज अ सॉफ्ट टारगेट। नहीं, प्रदीप भंडारी, गलतफहमी सवाल प्रदीप भंडारी के पास। सॉरी, ओके ओके, प्लीज। देखिए साहिल जी, आज वास्तविक रियलिटी ये है कि भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। आपका सर्वे भी ये दर्शा रहा है कि मूलतः भले वो तेल कहां से लेना हो या भले वो अपने कृषि क्षेत्र को प्रोटेक्ट करना हो, दोनों नंबर्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि भारत की जनता इस बात के हित में है कि हमको हमारी इकोनॉमिक सोवरेनिटी और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करना है। अब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम क्यों सक्सीड हुए हैं और क्यों आगे सक्सीड होंगे। हमारा 130 बिलियन डॉलर का ओवरऑल ट्रेड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ में है, 80 बिलियन डॉलर जिसमें हम एक्सपोर्ट करते हैं और कुछ बाकी इंपोर्ट करते हैं। सप्लाई चेन्स इस तरीके से है कि लार्जर जो गुड्स है अगर वो टेम्परली इंपैक्ट भी होते हैं तो उनको दूसरे मार्केट्स मिल सकते हैं। परंतु बड़ी बात यह है कि जब से ऐसी स्थिति हुई है, ब्राजील के प्रीमियर ने प्रधानमंत्री जी को कॉल किया, जब कल ही रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने प्रधानमंत्री जी से बात की और दोनों ने अपने स्ट्रैटेजिक एंगेजमेंट को डीपन करने की बात करी। और साथ में अगर आप देखेंगे कि ग्लोबल कम्युनिटी के अंदर एक कंसेंसस बन रहा है कि हिंदुस्तान का राइट है तेल खरीदने का, जिससे कि ग्लोबल इन्फ्लेशन कम हो। क्योंकि अगर एलएनजी और बाकी के इक्विपमेंट्स को यूएस या यूरोपियन यूनियन ले सकता है रशिया से, जहां तेल नॉन सैंक्शन कमोडिटी है, तो हम हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए 140 करोड़ देशवासियों की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ले सकते हैं।
तो मेरे हिसाब से ओवरऑल देश यूनाइटेड है। वो क्या करे वो उनकी डोमेस्टिक पॉलिसी और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और उनकी डोमेस्टिक एडवाइस है। परंतु ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं, भारत ना किसी के दबाव में आता है ना किसी के प्रभाव में आता है। और अगर कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होता फॉरेन पॉलिसी में, आप इतने सीनियर पत्रकार हैं, आप जानते हैं सब अपने हितों की बात करते हैं। तो हमारा ये उद्देश्य है कि हम हमारे जो डेयरी सेक्टर और कृषि क्षेत्र जिसके अंदर 8 करोड़ से ज्यादा फार्मर्स आते हैं, जो हिंदुस्तान आज मिल्क प्रोडक्शन के अंदर दुनिया में नंबर 1 है, हम उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते किसी दूसरे देश के हित के लिए। और ये सब जानते हैं। हमने यूके के साथ भी एफटीए किया है जिसके अंदर हमारे डेयरी सेक्टर को प्रोटेक्ट किया, हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ में भी एफटीए किया है, और ये हर दुनिया का मुल्क जाता है। 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करूंगा। फर्स्ट टैरिफ 1784-89 के अंदर लगाया गया था और उसमें अमेरिका ने अपने सेक्टर को प्रोटेक्ट किया था। तो हर मुल्क अपने सेक्टर को, सेंसिटिव सेक्टर को प्रोटेक्ट करता है, और यही ग्लोबल डिप्लोमेसी। और हम कोई क्लाइंट स्टेट नहीं है साहिल जी की किसी दूसरे के हिसाब से चलेंगे। हम सबकी इज्जत करते हैं, हम फेयर ट्रेड में विश्वास रखते हैं, ना कि फोर्ज्ड ट्रेड के अंदर। नहीं, अच्छी बात है, भारत के इंटरेस्ट तो प्रोटेक्ट होने ही चाहिए। और खास करके अमेरिका चाहता है कि भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में उन्हें मौका मिले आने का, उनके प्रोडक्ट्स को, और वहां पर टैरिफ कम किया जाए। और ये भारत कभी चीज मानेगा ऐसा मुझे तो नहीं लगता। भले सरकार किसी भी पार्टी की हो, वो इस बात की मंजूरी नहीं देगा। लेकिन उसके बावजूद भी सवाल यह रहता है, डॉली शर्मा, पी चिदंबरम ने एक ट्वीट किया था और पी चिदंबरम ने इस बात को कहा कि दोस्ती इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर डिप्लोमेसी एंड पेन्सटेकिंग नेगोशिएशंस आर। ठीक है, तो आपको लगता है कि जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के दोस्त है, डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त है, कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को आंकने में सरकार कम पड़ गई, जो पी चिदंबरम यहां पर कहने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए साहिल जी, मैं अपनी बात शुरू करूंगी ये कहकर कि दुश्मन ना करे, दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। माय फ्रेंड डोनाल्ड, चिल्ला चिल्ला के, मुझे नहीं लगता कि कनाडा के राष्ट्रपति ने कहा हो या चाइना के राष्ट्रपति ने कहा हो, किसी ने भी कभी पूरे विश्व में ये बात कही हो। अगर ये बात किसी ने कही ठाके लगा लगा के, अब की बार ट्रंप सरकार, हाँ, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कही और पूरे देश ने समझा कि वाकई में ये इतनी अच्छी दोस्ती चल रही है कि बस पूछो मत। अब तो इंडिया को इसके फायदे ही फायदे मिलेंगे। लेकिन हुआ क्या? टेरिफाई 50% तक टेरिफाई। कांग्रेस के समय में साहिल जी, जो जीएसपी है, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस के तहत भारत के 3500 प्लस प्रोडक्ट्स पे अमेरिका में बिना ड्यूटी के बिकते थे वो प्रोडक्ट। और आज क्या हालात है? आप देख लीजिए, 50% शुल्क, पेनल्टी। ना जाने रोज डोनाल्ड ट्रंप आंख खोलते हैं और इंडिया के ऊपर एक और कर्ज लाद देते हैं। इससे साहिल जी, आपने भी बताया, आपके सर्वेज बड़े अच्छे हो रहे थे, इससे हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जेम्स और ज्वेलरी इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, कृषि, काफी चीजों पर फर्क पड़ेगा साहिल जी। बेरोजगारी बढ़ेगी हमारे यहाँ और काफी चीजें जो है उन पर इफेक्ट पड़ेगा। ये फैक्ट है। और ये आपको भी पता लगेगा कि जब डिमांड कम होगी तो यहाँ पर किस तरीके से सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगा और वो किस तरीके से यहाँ के लोगों को इफेक्ट करेगा। यहाँ इन्होंने कहा चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। इससे क्या प्रति व्यक्ति की आय बढ़ी है क्या? भारत अभी भी 140वें स्थान के आसपास है। अगर मैं प्रति व्यक्ति की बात करूं, इसका मतलब अमीर और अमीर, गरीब और गरीब हो रहा है। बीजेपी ने असमानता को बढ़ाया मानव जी, यहाँ पर साहिल जी। और बेरोजगारी और महंगाई, ये तो आंकड़े हर कोई जानता है कि 45 साल में आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे देश का युवा झेल रहा है। कभी वो सड़कों पर, लेकिन फिर भी कांग्रेस कह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत को ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये तो कांग्रेस भी मान रही है। बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप भारत को ब्लैकमेल कर रही है, तो कांग्रेस भी मान रही है। तो यही बात हम कह रहे हैं साहिल जी, हम यही बात कह रहे हैं कि क्यों नहीं हम कनाडा की तरह कर सकते, क्यों नहीं हम चीन की तरह कर सकते। हम कर सकते हैं ना, हम कर सकते हैं। प्रदीप भंडारी, कुल मिलाकर जिस तरीके से सर्वे में लोग कह रहे हैं कि हमें भी चीन और कनाडा की तरह उन पर टैरिफ लगा देना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप को उन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहिए। हम भी साहिल जी यही कह रहे हैं। जवाब दीजिए प्रदीप भंडारी। वो लाल आंख कब दिखाएंगे? साहिल जी, अगर हिंदुस्तान के लाल आंख चीन के लिए है, अगर चीन से मुलाकात होगी,
चीन को भी नहीं दिखा रहे। अगर मैं कह रहा हूं प्रदीप डॉली भंडारी जी, डॉली जी उस पे बात मत करें। उस पे सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से प्रूफ मांगा था और अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की चीन पे टिप्पणी पे करी था कि नो पेट्रियोटिक पर्सन विल से देन, कोई देशभक्त व्यक्ति वो नहीं कहेगा। दूसरी बात, देश का इकलौता नेता राहुल गांधी है जिसने हिंदुस्तान की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बुलाया था, जिसके खिलाफ पूरा देश खड़ा हुआ है। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, टोटल हिंदुस्तान के एक्सपोर्ट से $820 बिलियन, जिसमें से $780 बिलियन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 95% एक्सपोर्ट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5% के एक्सपोर्ट्स की बात है, जिसमें भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, फार्मा, ऑटो पार्ट्स, मेटल सर्विसेज सब जो है वो एग्जेम्प्टेड है। ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे डोमेस्टिक सेक्टर को बढ़ाने की। आपने बोला कि पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ी है। 2013-14 में $5,150 थी, 2024 में $11,112 हुई है। हमारी पर कैपिटा इनकम भी बढ़ी है और हम चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ये अगर आप देखना चाहते हैं कि भाई, और ये अपनी बार ट्रंप सरकार का झूठ मत फैलाइए, ये व्हाइट हाउस का ऑफिशियल है, ऐसा ना प्रधानमंत्री जी ने कहा। मैं आपसे जानना चाहता हूं डॉली जी, हमको क्या करना चाहिए था? क्या कांग्रेस पार्टी अगर सरकार में होती तो क्या वो रशिया से तेल लेना रोक देती? क्या आप चाह रहे हो कि रशिया से तेल लेना रोक देना चाहिए था? क्या कांग्रेस पार्टी सरकार में होती तो कह रही थी कि भाई हमारे मार्केट को खोल देते? मैं बताता हूं कांग्रेस सरकार में होती तो क्या करती। ये 2010 में देखिए डॉली जी, आप बहुत सीनियर नेता हैं, आप जनता के बीच में भी रहती हैं। 14 जनवरी 2010 को जब आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को हिंदुस्तान के अंदर आने की आजादी देने वाले थे, जिससे हिंदुस्तान के किसानों का नुकसान होता, हिंदुस्तान के किसान सड़क पर आए और उन्होंने कांग्रेस का विरोध किया। आज ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी किसानों की पल्स को जानते हैं, तभी जाके ना किसान को विरोध करना पड़ा। उसके और प्रधानमंत्री जी ने कहा वो किसानों के हित के साथ खड़े रहेंगे। तो आप जो है फौरन दबाव में आते थे, हम दबाव में नहीं आते। अगर आप हिंदुस्तान की इकोनॉमी को डेड कहते, हम नहीं कहते, आप कहते हैं और कोई एक विदेशी कहता है, तो ये आप दोनों का क्या आपसी संबंध है आप जानिए। हम तो सिर्फ देश के हित के साथ में खड़े और आपको हमारे साथ में खड़ा होना चाहिए। इसमें राजनीति आप कल करिएगा, पर आज आपको राजनीति नहीं करना चाहिए। और साहिल जी, आश्वस्त करना चाहता हूं मैं आपको, जो आपका पब्लिक सेंटिमेंट है, उस पब्लिक सेंटिमेंट का आदर सरकार करती है और करती आएगी। और आप देखेंगे आगे चल के, जब रशिया के साथ में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बात करी है और कहा है हम अपने रिलेशनशिप को और स्ट्रेटेजिकली डीपन करेंगे, इससे ये स्पष्ट हो जाता है हम किसी के सामने नहीं डरते। डॉली शर्मा नहीं, डॉली शर्मा, सवाल यहां पर यह उठता है कि आपकी सरकार होती तो आपको भी पता है कि रशिया से हम ऑयल लेना बंद नहीं करते, क्योंकि जिस तरीके से युद्ध की स्थिति में हमें ऑयल लेने की वजह से हमारे यहां पर प्राइस पर हम लोग कंट्रोल कर सकते, तो हम वो तो नहीं रोक सकते। जो मांगे डोनाल्ड ट्रंप यहां पर रखने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी कोई सरकार मान नहीं सकती। तो चारा क्या है आपके पास आज की स्थिति में, जो यहां पर बीजेपी पूछने की कोशिश कर रही है? आप भी डोनाल्ड ट्रंप की तरह कह रही है कि भारत डेड इकोनॉमी है। साहिल जी, सीधी और साफ बात है, हिंदुस्तान कभी किसी के आगे नहीं झुका, लेकिन कांग्रेस ने कभी खुल्लम खुल्ला ये भी नहीं कहा माय फ्रेंड डोनाल्ड, माय फ्रेंड डोनाल्ड। ये अगर किसी ने कहा, और हिंदुस्तान की उम्मीदें और पूरे विश्व की उम्मीदें अमेरिका से अगर किसी ने बढ़ाई, तो वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाई। और बढ़ाने के बाद जब शुल्क पे शुल्क हिंदुस्तान पर लगाया जा रहा है, तो हाँ, क्यों नहीं एक हिंदुस्तानी नागरिक, एक ईमानदार नागरिक ये सोचेगा कि आखिर हुआ तो हुआ क्या, आखिर ये हिंदुस्तान के साथ क्या मजाक हो रहा है बार बार, क्यों? आखिरकार साहिल जी, मैं पूछना चाहती हूँ, अगर हिंदुस्तान में सब कुछ इतना अच्छा है तो ये रिपोर्ट है सर, ये रिपोर्ट है, आप बताइए, ओवर 1 million people gave up their Indian citizenship in last 6 years. If everything is so good, so well in India, ठीक। और इन्होंने कहा मैं यहाँ पर कैपिटा इनकम की बात नहीं कर रही थी, मैं यहाँ पर व्यक्ति प्रति व्यक्ति आय की बात कर रही थी। वही तो होता है, वो नहीं बढ़ी है। और मैं एक और बात इनसे कह देना चाहती हूँ कि ये बार बार ऐसी बातें कर रहे हैं, ये बार बार ऐसी बातें कर रहे हैं। ये जो 56 इंच का सीना है ना इनका, वो 36 का हो जाता है ट्रंप को देखकर। एक बार ट्रंप को खुला इन्होंने ये नहीं कहा कि आखिरकार चाहते क्या है आप, ये कौन सी ये बड़ा दिलचस्प है। देखिए प्रदीप भंडारी, ये जानने में मुझे भी जरा इंटरेस्ट है। जरा एक बार इस पर नजर डालते हैं, और संगीत रागी भी इसको सुन रहे हैं, जरा इस पर नजर डालते हैं कि अचानक 6 महीने में, नहीं प्रदीप भंडारी,
चलिए 10 सेकंड में जवाब दीजिए, दे लेकिन दें। मेरे सवाल का भी आपको एक जवाब देना है। ठीक है, जल्दी बोलिए। से पहले डॉली शर्मा का जवाब दे दीजिएगा। चलिए, डॉली जी ने कहा पर कैपिटा इनकम की वो बात नहीं कर रही थी, प्रति व्यक्ति आय की बात कर रही थी। मैंने गूगल करा, लिखा पर कैपिटा इनकम इन हिंदी, और उसको कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। साहिल जी, पर कैपिटा इनकम और प्रति व्यक्ति आय में कोई फर्क नहीं है। डॉली जी के पास शायद से गलत नोट गया होगा, प्रति व्यक्ति दुगनी दोनों आय हुई है। नहीं सुनिए, मैंने सुनिए कहा प्रदीप भंडारी, 140 प्रदीप भंडारी, आपको यह भी स्थान पता पर है होगा, भारत। मैंने कहा 140वें स्थान पर इसका है भारत। रिपोर्ट भी आपके पास होगा अमीर कि और भारत गरीब में और गरीब होता भारत जा रहा है, में ये फासला पर बढ़ता कैपिटा जा रहा है। इनकम क्यों बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, टॉप 10 लेयर में कौन है और बॉटम 10 लेयर में कौन है, उस पर हम डिस्कशन अलग से करेंगे। भारतीय इकोनॉमी पर ये डिस्कशन फिलहाल तो हम बॉटम नहीं की कर भी रहे। बड़ी है साहिल फिलहाल जी। जरा ट्रंप पर कॉन्सेंट्रेट करते जी। हैं। नहीं सुनिए तो जरा ट्रंप पर कॉन्सेंट्रेट जी। करते हैं। देखिए, फरवरी 2025 में मोदी और ट्रंप मिलते हैं। भारत उसका जवाब देता है और टैरिफ्स रिड्यूस करता है, क्योंकि ट्रंप पहले से ये बात कह रहे हैं कि भाई टैरिफ आपके पास बहुत ज्यादा है, थोड़ा हमारे लिए कम करिएगा, हम दोस्त हैं, हम थोड़ा टैरिफ कम करते हैं। अप्रैल 2025 में अमेरिका जब अनाउंस करते हैं, मतलब ट्रंप ने अनाउंस किया बाकी देशों पर भी किस तरीके से टैरिफ होगा, भारत पर सिर्फ 10% का टैरिफ लगाया जाता है। हमारे यहां पर खुशी बनाई जाती है कि देखिए हमारी दोस्ती है, इसके वजह से सिर्फ 10% लगा हुआ है। बाकी लोगों को देखिए 25, 50% तक लगाया जा रहा है। फिर अप्रैल 9, 2025 को प्रेसिडेंट ट्रंप अनाउंस करते हैं 90 दिन का पॉज, कि भाई जो टैरिफ लगा रहा है 90 दिन हम रुक जाते हैं, टैरिफ डील करेंगे, बातचीत करेंगे, उसके बाद हम तय करेंगे। वो पॉज खत्म होते होते अब अगस्त महीना आ जाता है और अचानक 25% और 4 दिन में एकदम 50%। तो कहीं ना कहीं तो लोग ये सोचेंगे ना कि ऐसा 4 महीने में क्या हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप 10% से 50% चले गए। ये तो सोचेंगे ना प्रदीप भंडारी, कहीं ना कहीं तो इसका बिल्कुल। जवाब देना पड़ेगा ना किसी को। लोग ये सोच रहे हैं कि अगर सच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश हित की बात नहीं करते और किसी दूसरे हित की बात करते, तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे बाकी कंट्रीज ने गिव इन किया वो गिव इन कर देते। प्रधानमंत्री जी आप खुद ही ये प्रूव कर रहे हैं कि हिंदुस्तान ने अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात रखी, ना दोस्त ना दुश्मन, हिंदुस्तान जिंदाबाद की बात करी। तभी आप देखिए कि इस वक्त की स्थिति क्या है। हमारा यूएस के साथ में बायलैटरल ट्रेड जो है वो $130 बिलियन का है। कांग्रेस शासन काल में $30 बिलियन का था 2006 के अंदर। तो हमने तो ट्रेड को भी बड़ा किया। हमने रशिया के साथ में टोटल ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज कांग्रेस के समय में सिर्फ 20 थी, आज की स्थिति में 42 कंट्रीज से हम तेल जो है वो इंपोर्ट करते हैं। तो ओवरऑल तो देश यही देख रहा है कि भाई प्रधानमंत्री जी के लिए कोई भी कंट्री ना दोस्त है ना दुश्मन है, इंटरेस्ट मैटर करते हैं। मालदीव में देखिए क्या हुआ था, 1 साल पहले सब उछल गए थे, ओ हिंदुस्तान की नेबर फर्स्ट पॉलिसी खराब है। उस कंट्री को अपनी पॉलिसी को ओवरटर्न करना पड़ा, क्योंकि भारत का हित वो समझ आए, ऐसे हर कंट्री करेगी। इंग्लिश में इसे कैच-20 सिचुएशन कहते हैं, यानी आप कोई भी डिसीजन लो, कोई भी बात करो, आप फंसने ही वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने शायद इसी तरीके से फंसा दिया है, ऐसा नहीं लगता आपको? जब दोस्त कह रहे थे तब भी उसने हेल्प नहीं की, अब दुश्मन भी नहीं कह सकते। कोई डोनाल्ड ट्रंप का नाम ही नहीं ले रहा है। रागी जी, साहिल आपने कहा ना, बहुत लोग कह रहे थे कि उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। कोई कीचड़ में उतर कर के आपको चुनौती दे तो आप उसी की भाषा में नहीं बात करेंगे। डिप्लोमेसी की एक अलग भाषा होती है, डोनाल्ड ट्रंप को उससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात एक और जिक्र किया कि भाई डोनाल्ड ट्रंप को आंकने में भारत सरकार या नरेंद्र मोदी चुप कर गए, तो क्या नाटो के सारे देश उनके चुप कर गए? फ्रांस के एम्बेसडर का आप स्टेटमेंट देख लीजिए, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का आप देख लीजिए, फ्रांस के पीएम का आप स्टेटमेंट देख लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप इज व्हाट ही इज डूइंग इज कैटास्ट्रोफिक नॉट ओनली फॉर अमेरिका बट फॉर द एंटायर वर्ल्ड। तो एक एक करके उनके नाटो के सारे लोग उनके खिलाफ खड़े हैं। आज के दिन में वो सब अंदर अंदर घुमियाए पड़े हुए हैं। तो उनको आंकने में सबों ने गलतियां किया है। मैं सिर्फ नरेंद्र मोदी की बात नहीं करूंगा। तीसरी बात देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का सूर कब से बिगड़ा आप देखेंगे कि सब चीज अच्छा था। अभी आपने कहा डोनाल्ड ट्रंप का सारा सूर बिगड़ा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और ऑपरेशन सिंदूर में जो उनको क्रेडिट नहीं दिया भारत सरकार ने, उनका फ्रस्ट्रेशन जरा देखिए ना। उन्होंने कहा 1 सप्ताह के अंदर हम यूक्रेन वगैरह का सब हम युद्ध खत्म कर देंगे। यहां उनको नोबेल प्राइज के लिए न छोड़िए तो छोड़िए, प्रधानमंत्री ने ऑन रिकॉर्ड कर दिया कि हमारी वार्ता ही नहीं है। तो पूरे दुनिया में लज्जित कर दिया डोनाल्ड ट्रंप को। जरूर कांग्रेस पार्टी की आंखें चमक गई हैं, उनको लगता है कि भाई इससे नरेंद्र मोदी यदि सत्ता में आएंगे, आने वाले दिनों में यदि उनको दिक्कतें होंगी तो शायद उनका राजनीतिक भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं
कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी उनको एक डर भी है कि भारत कहीं ऐसा न हो ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि दूसरा चीन खड़ा हो जाए। ब्रिक्स के अंदर अल्टरनेटिव करेंसी पर बात चल रही है। 36 ट्रिलियन डॉलर की अमेरिका को ट्रेड डेफिसिट है। जो आप ये कह सकते हैं कि जितना अमेरिका का जीडीपी है उतना ही अमेरिका पर कर्ज भी है। दुनिया का कोई ऐसा कंट्री है जिसके साथ उसका ट्रेड घाटे में नहीं हो रहा, बारिंग फ्यू। अब उनके पास है कि वो जिस कृषि को भारत में खोलना चाहते हैं वो सब्सिडी पर आज चल रही है। किसान उनके खिलाफ आंदोलित है, उनके घर में आंदोलित है। अब यदि भारत यदि अपना रक्षा बाजार डेफिसिट के तरीके से ही सोचते रहते हैं। 10 सेकंड मैं इसलिए कह रहा हूं कि यदि भारत यदि अपना रक्षा बाजार उनके लिए खोल देता जो वो चाह रहे थे तो बिल्कुल ये रास्ते पर हो गया होता। यदि वो डेयरी, पशुपालन और एग्रीकल्चर सेक्टर भारत खोल देता जो भारत के कृषि के लिए भारत डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुक नहीं रहा है। दुनिया में सरकार कहा जाता है इसीलिए ट्रंप इस तरीके से कर रहे हैं। संगीत रागी भी यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं साहिल, बिल्कुल देखिए दुनिया में कोई परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। हर कंट्री का एक नेशनल इंटरेस्ट अभी परमानेंट दोस्त नहीं होता है। ट्रंप हमारा परमानेंट दोस्त नहीं है आशुतोष। अब ट्रंप देखिए आखिरी कमेंट है सर आपकी। हाँ साहिल, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि संगीत रागी जी को लग रहा है और भारत के एक बहुत बड़े तबके को लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त थर थर कांप रहा है और अमेरिका पूरी तरीके से गिरने वाला है, बर्बाद होने वाला है। और नरेंद्र मोदी के सामने तो उनके चरणों में पड़ा हुआ है और अगर भारत ने कुछ कर दिया तो ट्रंप साहब का क्या होगा कुछ पता नहीं। ये जो डिल्यूजनल वर्ल्ड में जो लोग रह रहे हैं उनको कौन समझा सकता? कोई नहीं समझा सकता, उनको कोई समझा ही नहीं सकता आपको। अरे डोनाल्ड ट्रंप पिछले 4 महीनों से भारत और 140 करोड़ लोगों का जिस तरीके से अपमान कर रहे हैं, हथकड़ी बेड़ी लगा के भारत को भेज रहे। जब प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस में उनके साथ खाना खा रहे थे तब भेजा गया, मुंह से आवाज नहीं निकली। कोलंबिया ने बोला, वेनेजुएला ने बोला, हम चुप रहे। उसके बाद भारत के बारे में नरेंद्र वो क्या कह रहे हैं? 30 बार से ज्यादा बार कर चुके भारत 140 करोड़ भारतीयों का अपमान। और ये यहां बैठ के ज्ञान दे रहे हैं कि ट्रंप डरा हुआ है और अगर भारत ने कुछ नहीं किया तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। 4% का भी हिंदुस्तान का अमेरिका का ट्रेड जो 4% भी नहीं है। कृपया करके इस तरीके से डिल्यूजन वर्ल्ड में रहकर भारत को तो मैं जो कहने की कोशिश प्रदीप भंडारी 20 सेकंड में जवाब दीजिए क्योंकि मेरा समय खत्म हो रहा है। उस लॉजिक के हिसाब से हमारा एक्सपोर्ट 5% भी इंपैक्ट नहीं होने वाला है तो इसका हुआ क्यों बनाया जा रहा है? जब 95% हमारा एक्सपोर्ट इंपैक्ट नहीं होगा तो बाहर निकल जाएगा देश। चलिए देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी फिलहाल 50% के टैरिफ की ही घोषणा की है। कई लोगों को लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने आप ही यह फैसला पीछे ले सकते हैं, लेकिन क्या सचमुच में ऐसा होगा? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले भी किया हुआ है। फिलहाल उनका चाइना के साथ ट्रेड डील हो चुका है, कनाडा के साथ उनकी बातचीत हो चुकी है। भारत सरकार इस मामले को लेकर कहां तक उनसे बातचीत करेगी यह भी देखना काफी जरूरी होगा। फिलहाल आज तक पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बाकी खबरें देखेंगे। आप देखते रहिए आज तक।